कट्टर बेईमान, शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। आज कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। कुछ अहम बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ईडी द्वारा जो अब तक की विवेचना हुई है उसको पूरा देखकर, उस पे चिंतन करके उसका अवलोकन किया और उसके बाद बड़ी स्पष्टता से ये कहा कि जो अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं वो हम उनको नहीं दे सकते हैं। प्रथम दृष्टया ये एक गंभीर मामला है और इसीलिए उनको राहत नहीं मिली। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये जितने पापी आपके नेता हैं, अगर एक भी बात का खंडन कर पाए तो बताएं। जनता ये सवाल पूछ रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे। 14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय की तमाम नजीर हैं कि अगर समन आएगा किसी भी जांच एजेंसी का, उसका पालन करना अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य था। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, सम्मान करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और इसीलिए जांच एजेंसी ने कानून का पालन करके, हर प्रक्रिया का पालन करके आज जो निर्णय लिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जुड़ गई है सारी कड़ी, जुड़ गई है सारी कड़ी, तभी अरविंद केजरीवाल को लगी है हथकड़ी। जुड़ गई है सारी कड़ी, तभी अरविंद केजरीवाल को लगी है हथकड़ी। और जो दलील दी जा रही है उसका भी पर्दाफाश यही हो जाना चाहिए। दूध का दूध और शराब का शराब हो जाना चाहिए। कहा जा रहा है राजनीतिक साजिश है। नंबर 1, ये मामला तो करीब करीब 18 महीने से चल रहा है। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नेताओं को ये कहते सुना है, राजनीतिक द्वेष का अगर ये मामला था तो आप न्यायालय गए थे, ये मामला निरस्त नहीं किया गया। इसका मतलब इस मामले में दम है, प्रमाण है
शराब घोटाले के किंगपिन और कोई नहीं अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके इशारे पे ये घोटाला हुआ है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, पहला समन आपको आया 2 नवंबर 2023 को। पहले समन के बाद अब 4.5 महीने बीत चुके हैं। आपने क्यों नहीं समन का पालन किया? 1 और 2, अगर आपको समन से परेशानी थी, विपासना करने की बजाय आप क्यों नहीं न्यायालय गए और रोक लगवाई? ये जो काम आपने कल और परसों किया, 4.5 महीने आप क्या जो रिश्वत में रुपया आया था उसको गिन रहे थे? क्यों नहीं न्यायालय गए? ये सवाल पूछा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जेल से अब सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की प्राथमिकता दिल्ली वासियों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य होना चाहिए। और कोविड की महामारी में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल शराब नीति बना रहे थे, और हम सब जानते हैं शराब हानिकारक होती है, और शराब और सत्ता का नशा अगर मिल जाता है तो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल बनता है। और इसलिए आज दिल्ली की जनता ये जानती है कि ये आसानी से छूटने वाला कृत्य आपने किया नहीं है। केंद्र में एक ईमानदार सरकार है, एक प्रण है, एक प्रतिबद्धता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी जनता का 1 रुपया भी लूटेगा तो वो 1 रुपया भी वसूला जाएगा और उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। ये प्रतिबद्धता आज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। पाप का घड़ा फूटा है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का गुरूर टूटा है। धन्यवाद।